हेलो बच्चों। तो भाई फार्माकोग्नोसी है ना, बहुत दिन से पढ़ा हुआ। देखो क्या हुआ यार, 3 चैप्टर हमने इसके खत्म कर रखे हैं। ठीक, 3 चैप्टर हमने कंप्लीटली अपलोड कर रखे हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना था। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हम पढ़ते तो आपके चैनल से हैं, लेकिन हमें सारे वीडियोस नहीं मिलते। मतलब हमें यह नहीं पता प्लेलिस्ट कैसे ढूंढते हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट कैसे ढूंढते हैं इसका भी वीडियो बना रखा है। फिर भी मैं बोलता हूं किसी बच्चे को कोई पार्ट नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सर्च करके उसके नीचे उसका लिंक दे दूंगा। और जो भी वीडियो देखते हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखो, मैक्सिमम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे के लिंक, जैसे इस वीडियो को जब देखोगे तो फार्माकोग्नोसी में अब तक मैंने जो कुछ पढ़ाया, 3 चैप्टर जो पढ़ाए वो, प्लस इस चौथा चैप्टर कौन सा, केमिकल ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, इसके भी 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने अल्कलॉइड कंप्लीट कर लिया है, हमने ग्लाइकोसाइड कंप्लीट कर लिया है, हमने रेजिन्स कंप्लीट कर लिया है। राइट, तो इतना सब कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें देखो क्या है, अल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया और रेजिन हो गया। बचता है इसमें सिर्फ टर्पेनॉइड, वोलाटाइल ऑयल और टैनिन, जिसमें वोलाटाइल ऑयल आज हम खत्म कर देंगे। ठीक, तो बेसिकली शुरू करते हैं भाई वोलाटाइल ऑयल। और ये वोलाटाइल ऑयल होते क्या है, वोलाटाइल मतलब क्या है, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पे, कॉमन जो रूम टेम्परेचर है, अगर उस चीज को हवा में एक्सपोज किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो जो इवेपोरेट हो जाता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल। और अगर ऐसा कोई ऑयल है जो इवेपोरेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं वोलाटाइल ऑयल। जैसे पेट्रोल की बात लो, पेट्रोल को एक कटोरी में रखो और एक्सपोज कर दो रूम में, ऐसे रख दो खुले हवा में, है ना, रूम टेम्परेचर पे, थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो उड़ गया, तो वो वोलाटाइल मटेरियल हुआ। ठीक, अब जैसे किसी ऑयल की बात करूं, जैसे मेंथा ऑयल हो गया, पिपरमिंट ऑयल हो गया, है ना, क्लो ऑयल हो गया, तो ऐसे ऑयल उनको रूम टेम्परेचर पर ऐसे छोड़ दो, क्या हो जाएगा, वोलाटाइल ऑयल है, ये उड़ जाएंगे। इनमें कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस रहता है, कुछ एरोमा रहता है, और जिनमें एरोमा रहता है वोलाटाइल ऑयल्स में, उनको एरोमेटिक वोलाटाइल ऑयल बोलते हैं, जो एरोमेटिक प्लांट से निकलते हैं। अब ये प्लांट के किसी बेसिकली पार्ट से भी हो सकते हैं। ठीक, इनका एक्सट्रैक्शन किसी स्पेशल पार्ट से, भाई किसी का फ्लावर में एरोमेटिक प्लांट है, किसी की लीफ में है, किसी के स्टेम में है, कुछ चीजों में कुछ ऐसे प्लांट्स में है जो पूरे प्लांट ही वोलाटाइल ऑयल हैं। ठीक, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली वोलाटाइल क्या है, ऑर्डरस मटेरियल है जो ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, उन ऑयल्स को बोलते हैं वोलाटाइल ऑयल। राइट, तो स्टार्ट करें भाई। वोलाटाइल ऑयल डेफिनेशन क्या है, वोलाटाइल ऑयल इज डिफाइंड एज द ऑर्डरस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। जैसे किचन में जाओ, किचन में जीरा मिल जाएगा, जीरे का ऑयल आता है। ठीक, क्यूमिन हो गया, जीरा है ना, कार्डेमम हो गया, जैसे इलायची, इलायची का, क्लो हो गया, क्लो का ऑयल आता है ना। उनको ऐसे भी सूंघो तो वो जो वोलाटाइल ऑयल है उसकी स्मेल आएगी। तो क्लो का तेल अक्सर क्या है, जैसे दांत वगैरह में कहीं दर्द होता है तो उसमें लगाया जाता है ना, क्लो का तेल, लौंग का तेल जिसको बोलते हैं, तो वो क्या, वोलाटाइल ऑयल। उसको बंद करके रखते, अगर खुला करके रखोगे तो क्या होगा, वोलाटाइल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो जाएगा। राइट, दे आर वोलाटाइल इन नेचर एट रूम टेम्परेचर विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। मतलब वो वोलाटाइल तो होंगे, इवेपोरेट तो होंगे, मतलब डिकम्पोज नहीं होंगे। वापिस से अगर उनको हम कंडेंस कर ले तो फिर से हमको वोलाटाइल फॉर्म में ही, फिर से हमको क्या एग्जैक्टली उसी फॉर्म में मिलेंगे। जैसे क्लो ऑयल है, उसको रख दो रूम टेम्परेचर पे, ठीक, ऊपर से किसी ढक्कन से बंद कर दो, ढक्कन से बंद करो तो वो उड़ेगा तो सही, लेकिन ऊपर जो ढक्कन रहेगा ऊपर की तरफ ड्रॉप से मिल जाएंगे, मींस वो कंडेंस हो गया। अब वापस से उसको फिर एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर से उसको स्टोर करोगे तो फिर से आपका क्लो ऑयल आपको मिल जाएगा। मींस जब इवेपोरेशन होगा तो उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगा। राइट, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज इसेंशियल और इथेरियल ऑयल, है ना, इसीलिए इनको इसेंशियल या इथेरियल ऑयल बोलते हैं। इनकी बेसिकली अगर हम प्रॉपर्टीज पे जाएं, दे इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, डू नॉट लीव एनी परमानेंट स्पॉट ऑन पेपर। जिस पेपर पे रखा, जिस प्लेट में रखा, जिस कागज में रखा, वो वहां से उड़ जाएंगे, लेकिन वहां पे कोई स्पॉट नहीं छोड़ेंगे, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई मिलावट ना हो।
भाई खुद सोचो, जो वोलाटाइल है, जो उड़ जाता है स्पॉट, जब वो वहां बचेगा ही नहीं तो स्पॉट क्यों छोड़ेगा? स्पॉट किसका छूटता है? जिसका कुछ पार्ट वहां पे रह जाए। मतलब अगर वोलाटाइल ऑयल में मिलावट है तब तो स्पॉट मिलेगा, नहीं मिलावट है तो काहे का स्पॉट? जितना भी आपका वोलाटाइल ऑयल है वो सब तो इवेपोरेट हो जाएगा, इसलिए कोई स्पॉट नहीं छोड़ता। जनरली दे आर ए लिक्विड इन नेचर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सब लिक्विड होते हैं सारे ऑयल। कुछ केस में जैसे कैम्फर हो गया और मेंथॉल हो गया, कैम्फर और मेंथॉल सॉलिड होते हैं। अब कैम्फर जो आपके यहां पे कैम्फर को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैम्फर, कपूर है ना, कपूर है ना। तो भगवान की जब पूजा करते हैं तो कपूर जलाते हैं ना। अब वो कपूर को आप ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में बाहर रख दो, सॉलिड फॉर्म में बाहर रख दो, देखो वो खुद अगर शुद्ध होगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, अगर इंप्योरिटी होगी तो वो कंप्लीट इवेपोरेट नहीं होगा। शुरू में खूब अच्छी स्मेल आएगी, लेकिन जितना भी इंप्योर पार्ट होगा वो पड़ा रह जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम क्या है, लिक्विड इन नेचर होते हैं, कुछ होते हैं जो सॉलिड होते हैं, जैसे मेंथा और आपका कैम्फर। ओके, दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जाहिर सी बात है, जो ऑयल है, क्या है? ऑयल है। ऑयल की प्रॉपर्टी है इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, वेरी स्लाइट सॉल्युबल होते हैं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लेकिन अगर इनसॉल्युबल वाटर में है तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब में सॉल्युबल होते हैं। जस्ट टू इम्पार्ट ऑर्डर ऑन टेस्ट, they are freely soluble in chloroform, ether and organic solvent, right? The specific gravity is always less than 1. इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो लेस देन 1 होती है, हवा से हल्के होते हैं। हवा से हल्के होंगे तभी तो हवा के ऊपर निकल जाते हैं, उड़ के हवा के ऊपर निकल जाते हैं। भाई हवा नीचे रह जाती है और ये उड़ के ऊपर चले जाते हैं। एक्सेप्ट क्लो ऑयल, क्लो ऑयल इज हैवियर देन वाटर। क्लो ऑयल क्या है? वाटर से ज्यादा हैवी होता है, इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। दे आर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल से, नॉर्मल एयर से। मतलब अगर आप लाइट पास कराओगे तो वहां जाके वो घूम जाएगा कुछ एंगल पे। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं जब इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिव क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी कार्बोहाइड्रेट मुझसे पढ़ा है उसको पता होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। केमिस्ट्री, इसकी केमिस्ट्री की बात करें, वोलाटाइल ऑयल, बेसिकली वोलाटाइल ऑयल्स क्या हैं? टर्पीन्स हैं, सिस्कोटर्पीन्स हैं, मोनोटर्पीन्स हैं, डाइटर्पीन या पॉलीटर्पीन्स होते हैं। टर्पीन वाली केमिस्ट्री इनकी होती है। ओके, इन सब सम ऑयल हाइड्रोकार्बन इज ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। कुछ केसेस में जो ऑयल हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं और इन्हीं ऑक्सीजनेटेड कंस्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं काहे के लिए? टेस्ट और ऑर्डर के लिए। किसका टेस्ट ऑर्डर? वोलाटाइल ऑयल का जो स्मेल होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होते हैं। अगर किसी ऑयल से टर्पीन्स या सिस्कोटर्पीन को रिमूव कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्पीन लेस या सिस्कोटर्पीन लेस वोलाटाइल ऑयल। ठीक, क्योंकि इसको हमने कर लिया। ऐसे जो भी वोलाटाइल ऑयल है उनको हम सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर के लिए, स्मेल के लिए, यानी परफ्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट मेनली है टर्पीन्स और सिस्कोटर्पीन, उसको हमने निकाल लिया। अब उनका जो मेडिसिनल यूज नहीं रह गया, उनका यूज क्या? खाली फ्लेवरिंग एजेंट रह गया, जैसे सेंट लगाते हैं परफ्यूम के लिए, राइट? तो वो वोलाटाइल ऑयल मेडिसिनल नहीं रह गया। क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, किस क्लास में या कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे? तो जैसे क्लास टर्पीन है, टर्पीन्स में मेन कंस्टिट्यूएंट होता है पाइन, कैम्फीन, और ड्रग का नाम किसमें मिलता है? टर्पेंटाइन ऑयल। जो बेसिकली ड्रग है टर्पेंटाइन ऑयल, यानी टर्पेंटाइन ऑयल जो ड्रग है उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? पाइन और कैम्फीन। टर्पेंटाइन ऑयल मेडिकल स्टोर पे मिलता है। क्लास कौन सी है? टर्पीन्स। फिर सिस्कोटर्पीन किधर मिलेगी? कोडीन में, जिसका जो ड्रग है उसका नाम क्या है? लेमन ऑयल। स्टस, स्टस कौन से हैं? मिथाइल एसीटेट और बोर्निल एसीटेट। किसमें मिलेंगे? कौन से ड्रग में? पिपरमिंट और पाइनस में। ठीक, नेक्स्ट अल्कोहल, भाई फंक्शनल ग्रुप जिसमें अल्कोहल हो, जिसको सेंटोलॉल और
लिनोलॉल्स बोलते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट। और बेसिकली ड्रग कौन सी होगी? सैंडलवुड और कोरिएंडर, यानी सैंडलवुड और कोरिएंडर में मेन कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं? सैंटेलॉल और लिनोलॉल्स, है ना। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद रखो, ये जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे यानी इसके बाद वाला, वहां पे बहुत काम आएंगे ना। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किसमें होगा? सिनेमिक एल्डिहाइड, यस। और सिट्रल में कौन सी ड्रग होगी? सिनेमन केसिया एंड लेमन ग्रास, ठीक। कीटोन फंक्शनल ग्रुप किसमें होगा? कार्बोन और फेनकोन। ड्रग कौन सी है? कैरावेडिल और फेनल, मींस कैरावेडिल फेनल के मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट यहीं से मिल जाएंगे। फेनॉल फंक्शनल ग्रुप किसमें होगा? यूजिनॉल कंस्टिट्यूएंट होगा। और ड्रग कौन सी होगी? क्लो और सिनेमन। तो क्लो और सिनेमन का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? यूजिनॉल। चैप्टर 5 पढ़ोगे तो इसी तरह की टेबल बनवाऊंगा वहां पे, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और यूज की, और वही 5वां चैप्टर आपको आसान कर देगा, ठीक। ईथर किसमें है भाई फंक्शनल ग्रुप? एनेथॉल में। ड्रग कौन सी है? फेनल, यानी फेनल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? एनेथॉल है। यानी ये यहां भी काम आ रहा है वोलेटाइल ऑयल में, और चैप्टर 5 में भी काम आएगा आपके, ठीक है। अब बात कर ले डिस्ट्रीब्यूशन की, भाई कहां से ये मिलता है, कहां प्लांट के किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो हम वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो प्लांट के किस पार्ट से निकाल रहे हैं। तो जनरली वोलेटाइल ऑयल फाउंड इन द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली। बेसिकली वोलेटाइल ऑयल प्लांट की कुछ फैमिलीज में मिलता है, जैसे अम्बिलीफेरी की फैमिली में, या रूबिएसी फैमिली में, या लेबिएटी एंड जिंजीबेरेसी या पाइनेसी फैमिली। मींस ये कुछ कॉमन और भी फैमिलीज हैं, बट ये मोस्ट कॉमन फैमिलीज हैं जिनमें वोलेटाइल ऑयल्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक। वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन द ऑयल ग्लैंड। भाई जाहिर सी बात है, जो वोलेटाइल ऑयल है किसमें मिलेगा? ऑयल ग्लैंड्स में मिलेगा। सपोज करो जैसे संतरा खाया है ना, सब ने संतरा खाया होगा, और बचपन में कुछ बदमाशी भी करी होगी। संतरा छीलते थे और छील के लोगों की आंख में स्क्वीज कर देते थे, आंख में डालते थे, जिससे आंख में जाके अजीब सा लगता था, है ना। तो बड़ी मजा। अब तुम लोगों ने किया नहीं किया ये तो नहीं मालूम, हम लोग गांव में थे, हम लोग ये खूब करते थे। अगर संतरा मिल जाए तो मतलब बच्चों में तो खूब, कोई इधर उधर देख रहा है, चुपके से गए और ऐसे करके स्क्वीज कर दिया, डाल दिया, ठीक। तो बड़ी मजा आती थी। तो वो जो ऑयल निकला वो कहां से निकलेगा? वो संतरे के छिलके में ऑयल ग्लैंड है उससे निकला, राइट। नींबू का छिलका लो, नींबू को जब स्क्वीज करो तो उसके छिलके में देखो ऑयल ग्लैंड्स होंगी, ठीक। तो कुछ ना कुछ स्मेल आएगी उससे। वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल। प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहां पे वोलेटाइल ऑयल, जिससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन जानना है। जैसे रूट और सौसरा, राइजोम्स की बात करें, मतलब सौसरा के रूट्स में होगा, और कैलामस और जटामांसी किसमें? राइजोम्स में होगा वोलेटाइल ऑयल। सिनेमन और केसिया की बार्क में होगा वोलेटाइल ऑयल। यूकेलिप्टस की पत्ती में होगा वोलेटाइल ऑयल, लीफ में होगा। फेनल, कोरिएंडर, डिल, कैरावे इसके फ्रूट में होता है वोलेटाइल ऑयल। कार्डमम और नटमेग के सीड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वोलेटाइल ऑयल। सैंडलवुड की बात करें, चंदन की लकड़ी की बात करें, तो इसकी लकड़ी में, पूरी लकड़ी से मिलता है, ठीक। तुलसी, मेंथा या पुदीना, ठीक, ये कंप्लीट प्लांट, ऐसे इंटायर प्लांट जिससे हमको वोलेटाइल ऑयल मिलता है, ठीक। तुलसी और मेंथा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका भाई। अब मेन पार्ट पे आते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। अब इन पार्ट में है तो ये तो हमको पता चल गया, लेकिन अब हम उसको निकालेंगे कैसे, उसके कुछ मेथड्स होते हैं। बेसिकली 3 मेथड में डिवाइड किया गया, एक है डिस्टिलेशन मेथड, एक है एक्सप्रेशन मेथड, और तीसरा है एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक। तो तीनों से करते एक्सट्रैक्शन है, लेकिन एक्सट्रैक्शन का भी अपना एक अलग मेथड है, उसके भी कुछ सब पार्ट है, ओके। तो डिस्टिलेशन की बात करते हैं भाई। डिस्टिलेशन हम लोगों ने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब में भी या फार्माकोग्नोसी लैब में भी। देखो इधर ध्यान से, फिगर दिख रहा है, नीचे हीटिंग मेंटल है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो सिंपल बर्नर से। जो लैब में बर्नर होता है या इंडक्शन होता है, अल्टीमेटली हमको हीट करना है, ठीक। हीटिंग मेंटल लगा। अब इस हीटिंग मेंटल के अंदर जिसका है, मान लिया पुदीना का ऑयल निकालना है या मेंथा का निकालना है, उसकी पत्तियों को टुकड़े टुकड़े करके पानी के साथ इसमें मिला दो, ठीक। और फिर गर्म करना शुरू करो, एक्सक्यूज मी, गर्म करोगे, ठीक है। गर्म करने के बाद क्या होगा?
उसमें जो ऑयल है मेंथा में, ऑयल पानी के वेपर्स के साथ मिलके ऊपर आएगा भाई। ठीक, इस ऑपरेटर्स का नाम है क्लीवेंजर ऑपरेटर्स। क्या नाम है? क्लीवेंजर ऑपरेटर्स। इसको बोलते हैं, ये जो डिस्टिलेशन असेंबली, इसको क्लीवेंजर ऑपरेटर्स इसलिए क्योंकि ये जो कंडेंसर लगा है देखो, इसको बोलते हैं क्लीवेंजर। देखो क्या है, सर्कल किया मैंने ना, इसको बोलते हैं क्लीवेंजर और इसी के नाम पे इसका पड़ा है क्लीवेंजर ऑपरेटर्स। ओके, तो भाई इसी के साथ साथ ऊपर आएगा वोलाटाइल ऑयल भी आएगा और पानी की वेपर्स भी आएंगी। ठीक, अब यहां पे देखो ध्यान से, पानी, यहां पे पानी का इनलेट है भाई, ये हीट क्या है? गर्म है भाई, जो वेपर्स जा रही गर्म है। अब उसके लिए पानी का इनलेट लगाते हैं, इनलेट लगाते हैं पानी का सर्कुलेशन, जिसकी वजह से कंडेंसर में ठंडक बनी रहे। इस ठंडक से क्या होगा, जो गर्म भाप जा रही है वो कंडेंस होकर लिक्विफाई, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर से लिक्विड में, देखो प्रोसेस जान लो, डिस्टिलेशन में क्या होगा, सबसे पहले कोई भी लिक्विड होगा, इस लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और वेपर्स को फिर से ठंडा करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और यही इसमें क्या होगा, ऑयल और भाप होगी, जिसको हम सेपरेटिंग फनल से, वोलाटाइल ऑयल हल्का होता है पानी से, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम होती है, तो वोलाटाइल ऑयल ऊपर तैरता रहेगा और पानी, तो सेपरेटिंग फनल से पानी निकाल के हम बाहर फेंक देंगे और वोलाटाइल ऑयल हमें सेपरेट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये काम करते हैं डिस्टिलेशन में। बेसिकली क्या करते हैं, क्रूड ड्रग लेते हैं हम, है ना, यही प्रोसेस है ना, क्रूड ड्रग हमने लिया और क्रूड ड्रग को पानी के साथ, फिर हमने क्या, हीटिंग मेंटल को गर्म किया, वेपर्स के साथ गई और यहां पे ठंडा किया, नीचे यहां पे ध्यान दो, यहीं पे यहां पे क्या होगा, पानी और इसेंशियल ऑयल दोनों आपका आ जाएगा। पानी इधर देखो, इधर ये इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, क्लीवेंजर ऑपरेटर्स में पानी वापस इधर आ जाता है, वापस आके फिर से इसी जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें आ जाता है, और नीचे इधर से ऑयल हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, बाहर निकल आता है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस इस तरह से होता है। एग्जांपल में जैसे सैंडलवुड है, क्लोव, सिनेमन, पिपरमिंट, इस तरीके से हम करते हैं। अब देखो डिस्टिलेशन में भी एक होता है वाटर डिस्टिलेशन। वाटर डिस्टिलेशन में हम बेसिकली सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी में मिक्स किया जैसे वाटर। दूसरा एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम, स्टीम डिस्टिलेशन में मान लिया, इसी केस में ले लो, ऊपर हमने क्या किया, पत्तियां वगैरह या फ्लास्क वगैरह लगा दिए और नीचे से हमने पानी गर्म किया, और पानी की भाप जो है जाएगी और उसमें मिलेगी, किसमें, पत्तियों में, और उसी भाप के साथ उसका वोलाटाइल ऑयल भी जाएगा और आगे बढ़ के कंडेंस होकर वोलाटाइल ऑयल निकालेगा। एक होता है वाटर और स्टीम डिस्टिलेशन। तो वाटर और स्टीम में हम वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं और स्टीम दोनों का इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। तो तीन तरीके की डिस्टिलेशन प्रोसेस है। प्रोसेस सेम ऐसे ही होता है जैसे मैंने समझाया, तो इसको आप लिख के एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इन शॉर्ट भी कर सकते हो। फिर बात करें अगर हम, तो दूसरा मेथड होता है एक्सप्रेशन मेथड। एक्सप्रेशन मेथड नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रेशर दिया जाता है, प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, दबा के निकाला जाता है। ठीक, एक्सप्रेशन मेथड उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो वोलाटाइल ऑयल हीट से या डायरेक्ट स्टीम से डिकम्पोज हो जाते हैं। भाई जो हम डिस्टिलेशन में है, डिस्टिलेशन कैसे, भाई हमने वाटर डिस्टिलेशन बताया, हमने हीट डिस्टिलेशन बताया, हमने वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन बताया। ठीक, तो तीन तरह के डिस्टिलेशन, तीनों में हम हीट और वेपर्स का इस्तेमाल, स्टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे वोलाटाइल ऑयल जो हीट या स्टीम में डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम एक्सप्रेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सप्रेशन मेथड में बेसिकली क्या है, देखो एक्सप्रेशन मैकेनिज्म समझ लो कैसे। देखो ये फिगर हमने बना रखा है ना, तो इसको सिंपलीफाई वे में भी कर सकते हो। सबसे पहले हमने लिया, मान लिया हम है ऑरेंज ऑयल निकालना है ना, ऑरेंज ऑयल निकालना है, ऑरेंज का तेल निकालना है। तो संतरा को क्या करो भाई, छील लो और संतरे को खा लो। ठीक, अब जो छिलका बचेगा उसमें लगेगा ऑयल। छिलके को उल्टा कर लिया हमने, उल्टा करके देखो जो हम स्क्वीज करते थे आंखों में, तो उसमें ऑयल ग्लैंड्स रहती थी। ठीक, उसको हमने छील लिया, छील के देखो नीचे क्या है, ये कटर बना हुआ है, कटर से उसको हमने चॉप कर दिया, चॉप करके उल्टा करके ये देखो यहां पे प्रेशर देना, ऊपर से हम प्रेशर देंगे, खूब सारा प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाएंगे तो जो भी इसमें होगा, ये देखो ये ट्रेवल करते हुए इसका सारा का सारा जूस आगे आ जाएगा। जूस जो आगे आएगा इसको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करके इसमें जूस भी होगा कुछ, भाई ऑयल ग्लैंड्स के साथ साथ जो उसका
जो टेक्सचर है उसका भी तो जूस निकल जाएगा, है ना, यानी वोलाटाइल ऑयल के साथ साथ बाकी जो जूस है वो भी निकलेगा लीफ का। तो हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, फिल्टर करके जो भी उसका जो भी सॉलिड पार्ट है, मटेरियल है, जो भी गंदगी वो ऊपर रह जाएगी, ऑयल प्लस जूस नीचे आ जाएगा। ऑयल हल्का होता है इसलिए ऊपर रहेगा, जूस नीचे रहेगा, लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ है। तो जो एसेंशियल ऑयल है इस तरह से प्रेशर लगा के हम सेपरेट आउट कर लेते हैं सेपरेटिंग फनल से। इसमें बेसिकली सिट्रस जितने हैं, ठीक है, जितने भी सिट्रस हैं उनका, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, कोई भी सिट्रस ऑयल हो गया, उसको हम निकालते हैं बाई एक्सप्रेशन मेथड, मींस प्रेशर देके। बात समझ में आई? ठीक, फिर शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं भाई, वोलाटाइल ऑयल को लेते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में वोलाटाइल ऑयल को हमने लिया। अब वोलाटाइल ऑयल को भाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पे हमने हीट दी, फिगर में देखो, यहां पे हमने पानी, अब इसको हमने गर्म किया, गर्म करके वाटर वेपर्स निकली और स्टीम इधर से पाइपलाइन से होते हुए इधर से नीचे जा रहा है। अब जिस पार्ट का भी हमें वोलाटाइल ऑयल निकालना है उसको हम क्या करेंगे, यहां पे उसको देखो ऊपर इस जगह कंटेनर में उसको हमने रख दिया। ये हीट गई और बीच में हमने परफोरेटेड डिस्क लगा दी। ध्यान से देखो, फिगर में देखो, समझ में आ जाएगा। ये स्टीम गई, स्टीम पास होगी, किससे पास होगी, ये जो अंदर मटेरियल, प्लांट का मटेरियल पड़ा हुआ है उससे पास होगी। तो उसको गर्म करेगी, गर्म करेगी तो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो धीरे धीरे गर्म होते होते उसमें से भी वेपर्स निकलने लगेंगी। और ये जो वेपर्स होंगी, इस वेपर्स में क्या क्या होगा, पानी की वेपर्स भी होंगी और वोलाटाइल ऑयल की भी वेपर्स होंगी। ये धीरे धीरे करके हम कंडेंसर में, यहां कंडेंसर में हम नीचे की तरफ से, ध्यान से देखो, कूलिंग वाटर देंगे। नीचे की तरफ से हम इस पूरे जो चैम्बर है, इस चैम्बर में या कॉलम में हम कब करेंगे, ठंडा पानी भर देंगे। और इधर से इस कंडेंसर से आ रहा है गर्म स्टीम और वोलाटाइल ऑयल की स्टीम। ठीक, तो इस ठंडे पानी की वजह से कंडेंस होने लगेगा। जो पानी गर्म होता जाएगा वो यहां से आउटलेट से बाहर निकल जाएगा और ठंडा पानी इनलेट से आता जाएगा। मतलब ये जो कॉलम है इसको हमें ठंडा रखना है, जिसकी वजह से कंडेंस होता जाएगा। कंडेंस होकर इधर आउटलेट से एसेंशियल ऑयल और वाटर निकल के आ जाएगा। एसेंशियल ऑयल हल्का होता है इसलिए ऊपर रहेगा और जो पानी की स्टीम होती है या पानी है वो थोड़ा सा हैवी होता है तो वो नीचे रहेगा, जिसको हम बाद में सेपरेटिंग फनल से अलग कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक, इसमें जैसे पेट्रोलियम ईथर हो गया, इस तरह के मटेरियल्स जिनको खास फर्क नहीं पड़ता है स्टीम से या हीटिंग से, ठीक, तो उनको हम इस मेथड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब दूसरा आता है इनफ्ल्यूरेज मेथड। ठीक, इनफ्ल्यूरेज मेथड क्या करते हैं, जिसमें क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं और जो डायरेक्ट हीट से डिकम्पोज हो सकते हैं या स्टीम देने से डिकम्पोज हो सकते हैं, उनको हम इस मेथड में, और ये सबसे ट्रेडिशनल पुराने जमाने का मेथड होता है, बहुत पुराने जमाने का मेथड होता है, उसी मेथड से हम इसको करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, लकड़ी के हमने चैम्बर्स बना लिए, लकड़ी के चैम्बर्स ढेर सारे हमने बना लिए। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, लकड़ी का वुडन चैम्बर ले लिया और उसके ऊपर हम फिक्स्ड ऑयल या फैट क्या करते हैं, मेल्ट करके उसकी लेयर हम फैला देते हैं। और वो जो लेयर फैलाते हैं उसके ऊपर, जैसे ये लेडी ये फिगर में देखो, फ्लावर है, फ्लावर की पेटल को, पत्तियों को, फ्लावर जो है फूल है, उस फूल की जो पंखुड़ी होती है वो नीचे की तरफ देखो इस तरह से सेट कर देते हैं, जैसे लेडी सेट कर रही है। ठीक, इन्होंने सेट कर दिया, सेट करके इसको हम क्या करते हैं, कई दिनों के लिए छोड़ देते हैं। अब होगा क्या, कई दिनों के लिए छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे करके वोलाटाइल ऑयल क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और वो जो वोलाटाइल ऑयल है वो ऑयल क्या होगा, जो नीचे फैट की लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। जो फैट की लेयर डाल रखी है वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पोमेड्स। ये पोमेड्स इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज पोमेड। ठीक, तो कहने का मतलब इनफ्लोरेज मेथड से हॉट एंड कोल्ड ये दोनों तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कई हफ्तों के लिए, कई बार कई महीनों के लिए, कई बार 2 या 3 दिन के लिए।
ठीक, तो वो क्या है, फैट जो है उसको जितना वोलेटाइल ऑयल निकलेगा वो वोलेटाइल ऑयल क्या होगा, उसको क्या करेगा, जो फैट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फैट एब्जॉर्ब वोलेटाइल ऑयल कंस्टिट्यूएंट। द फैट कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल, जो फैट के साथ वोलेटाइल ऑयल है उसी को बोलते हैं पोमेड, विच इज कलेक्टेड, उसको हम कलेक्ट करके अलग कर लेते हैं और बाद में पोमेड को अल्कोहल एक्सट्रैक्शन टेक्निक से हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। फैट अलग हो जाता है, वोलेटाइल ऑयल अलग हो जाता है। अब इन्फ्लूरेज में भी यूसिले मेथड और स्पॉन्ज मेथड दो तरह के हैं। ठीक, स्पॉन्ज मेथड में भी क्या करते हैं, इसके साथ हम क्या करते हैं, स्पंज लगा देते हैं। स्पंज क्या करता है, स्पंज के ऊपर इसको फैला देते हैं, पेटल्स, पत्तियों को। वो पत्तियों से जो वोलेटाइल ऑयल निकलता है वो स्पंज क्या कर लेता है, वो सोख लेता है। बाद में उस स्पंज को हम दबा के स्क्वीज करके फिर वोलेटाइल ऑयल को नीचे फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लूरेज प्रोसेस। ठीक, इस तरह से हो गया भाई। अब बाद में आता है मैसरेशन प्रोसेस। मैसरेशन में बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे ऑयल्स कंटेनिंग फर्स्ट हीटेड एंड विद द मेल्टेड फैट, जो उनको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स को सबसे पहले हीट कर लेते हैं। हीट करके जो मेल्टेड फैट है हमारे पास उसके, या फिक्स्ड ऑयल है, उसमें हम लगातार कंटिन्यूअसली वाटर बाथ पे, मींस नीचे वाटर बाथ जल रहा है, वाटर बाथ पे रखते हैं उसके ऊपर और लगातार हम स्टीरिंग करते रहते हैं। स्टीरिंग करके हम फिर उसके बाद स्टीरिंग करके जब अच्छे से मिल जाता है तो रात भर के लिए हम छोड़ देते हैं। तो होगा क्या, जो गर्म करने से वोलेटाइल ऑयल जितना भी निकलेगा तो जो मेल्टेड फैट है, जो पिघला हुआ फैट है, वो उसको सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तरीका वैसे ही जैसे इन्फ्लूरेज मेथड था, लेकिन इन्फ्लूरेज मेथड बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल जमाने में, पहले के जमाने में लोग वोलेटाइल ऑयल ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करते थे जब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, है ना। अब तो मशीनरीज आ गई हैं तो उसी को एडवांस फॉर्म में कर दिया। ठीक, तो इसको गर्म किया और रात भर के लिए छोड़ दिया। बाद में क्या किया, जितना भी ऑयल निकला वो फैट में क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। बाद में अल्कोहल एक्सट्रैक्शन टेक्निक से हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, मींस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, ऑयल ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर से, फूलों से, रोज से ऑयल जो है इसी तरह से हम निकालते हैं, है ना। तो ऑयल एक्सट्रैक्ट जो है, अल्कोहल एक्सट्रैक्शन मेथड, वो भी 2-3 स्टेप्स में होता है, उसको यहाँ पे जानने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट कई सारे हैं, जैसे महक से जान लेते हैं हम, कलर देख के जान लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से जान लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से जान लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं कि मींस कितने टिल्ट हुई, ऑप्टिकल रोटेशन, भाई जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो कितने एंगल पर रोटेट कर देती है, बिकॉज डिफरेंट वोलेटाइल हैव डिफरेंट फिजिकल टेस्ट। अलग अलग वोलेटाइल ऑयल के लिए अलग अलग तरह के फिजिकल टेस्ट है, बट ये जो कॉमन फिजिकल टेस्ट है वो सबके लिए सेम है। इनके मदद से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ केमिकल टेस्ट की बात करें तो स्पेसिफिक केमिकल रिएजेंट का इस्तेमाल करके वोलेटाइल ऑयल में जो ड्रग्स हैं उन ड्रग्स के टेस्ट हम कर सकते हैं, जैसे टर्पीन्स, सिस्कोटर्पिन और ईस्टर्स। टर्पीन्स जब हम पढ़ेंगे, टर्पीन्स, सिस्कोटर्पिन्स के बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम वहां पे देख लेंगे, है ना। तो ये हो गए भाई केमिकल टेस्ट, और इनके होते हैं कुछ थेरेपेटिक यूज। जैसे वोलेटाइल ऑयल ड्रग की बात करें, क्लो और कैम्फर का क्या यूज है भाई, एंटीसेप्टिक। ये भी चैप्टर नंबर 5 में आपको बहुत मदद करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, फेनल, कोरिएंडर, पिपरमिंट, ऑरेंज पील, ये क्या यूज इनका, एंटी स्पाज्मोटिक। कोरिएंडर, फेनल, कैरावे, नटमेग, सिनेमन और डिल की प्रॉपर्टी क्या है, कार्मिनेटिव है। गार्लिक की प्रॉपर्टी क्या है, एंटी माइक्रोबियल है। लेमन ऑयल, सिनेमन ऑयल, कैरावे ऑयल, कार्डमम ऑयल, डिल ऑयल, ये क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवर के लिए। लेवेंडर और कैलमस ऑयल का है के लिए, परफ्यूम इंडस्ट्री में काम आते हैं, मींस परफ्यूम इंडस्ट्री में बनते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल, क्लो ऑयल, पिपरमिंट, ये क्या है, यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड, ये दूसरे कंपाउंड की सिंथेसिस में मदद करते हैं। क्लो, जिंजर, फिनल और सिनेमन, गार्लिक की बात कर रहे हैं तो ये क्या हमारे यहाँ किचन में स्पाइसेस में यूज होते हैं, मसालों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये काहे की बात हुई, थेरेपेटिक ऑयल। इस तरह से आपका ये वोलेटाइल ऑयल छोटे से पार्ट में आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग टर्पीन्स पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ेंगे, टर्पीन्स पढ़ेंगे या टैनिन पढ़ेंगे, दो बचे हुए उनको दोनों खत्म कर देंगे। ओके, कुछ समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको दूर किया जाएगा। बाय।